ट्रेन की जर्नी और चाय पकौड़े रात के 2 बजे। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। आज हम यात्रा कर रहे हैं कोटा से सिरसा के बीच में चलने वाली कोटा सिरसा एक्सप्रेस में, जो कि कोटा रेलवे स्टेशन से 11:45 पे खुलती है। और आज हम इसमें यात्रा कर रहे हैं जयपुर तक। तो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा सफ़र। आज हमने इसमें स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं और देखते हैं स्लीपर क्लास में अभी ठंड के टाइम में कैसा है सारी चीज़ें और फैसिलिटी क्या क्या होती है, आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने को मिलेगी, और अगर ट्रेन में सीट अवेलेबल होती है तो वो अपग्रेड कैसे हो सकती है, क्या क्या प्रोसेस है उसका, अपग्रेडेशन का कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, सब कुछ दिखाएंगे। एंड टू एंड जर्नी करने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। तो अभी हम स्टेशन पे इंटर कर ही रहे हैं और यहाँ से कोटा इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। ट्रेन नंबर 12,416। भाई ये एक ना बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन है, मतलब आप इसे राजधानी की कैटेगरी की ट्रेन मान लो। नई दिल्ली से इंदौर के बीच में चलने वाली और इंदौर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली फास्टेस्ट कनेक्टिविटी है। और इस ट्रेन में ना कभी भी आपको सीट अवेलेबिलिटी जल्दी से नहीं मिलती, क्योंकि ये सीट हमेशा, मतलब ये ट्रेन हमेशा फुल्ली ऑक्यूपाइड रहती है। इसमें मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे सीट्स नहीं मिलती इसके अंदर। ओके, सो हमारी ट्रेन यहाँ से कोटा के प्लेटफॉर्म नंबर D1 से निकलती है और हमने रात के लिए वाटर बॉटल ले ली है अपने लिए। तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन तो लगी ही हुई है। बाकी अभी यहाँ का डिपार्चर थोड़ी देर में मतलब डिपार्चर में भी काफ़ी टाइम है, 11:45 का डिपार्चर है। गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है कोटा सिरसा एक्सप्रेस और देखते हैं कैसा रहेगा आज का सफ़र। वैसे मैंने ये ट्रेन इसलिए चूज़ करी क्योंकि बहुत सारे ओवरटेक हमें मिलेंगे, मतलब हमारी ट्रेन को बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन भी ओवरटेक करेंगी। तो देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। और वैसे मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है अभी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ। तो देखते हैं कैसा होगा। मन तो है कि जगा रहूँ रात भर, लेकिन अगर नींद आई तो भाई मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी से ही नींद आ रही है और अभी बहुत टाइम है डिपार्चर का। अभी जब हमने स्टेशन में एंट्री लिया था तो इंदौर इंटरसिटी लगी पड़ी थी और अभी यहाँ पर आ गई है सर्वोदय एक्सप्रेस। मतलब दिल्ली साइड पे जाने वाली ट्रेन में जर्नल का बहुत बुरा हाल रहता है। जर्नल फुली पैक्ड रहते हैं, आप देख लो। तो जर्नल में क्राउड ज़्यादा ही रहता है, लोग उतर नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते, भीड़ इतनी हो जाती है। तो कोटा पे जो पता क्या है, मोस्टली कोटा पे क्या होता है, को पायलट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ पे स्टाफ भी चेंज होता है। तो एक तो कोटा में स्टाफ चेंज होता है और दूसरा स्टाफ चेंज होता है गंगापुर में। पहले गंगापुर एक बहुत बड़ा हब था लोको पायलट्स के लिए, लेकिन अब कोटा भी है। कोटा मंडल में भी काफ़ी सारे लोको पायलट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और हमारे सामने खड़ा है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन वैक 12। ये 12,000 हॉर्स पावर के साथ चलता है। सो गाइस, वैसे तो हमारी टिकट जो थी वो स्लीपर में थी, लेकिन अभी मैंने ई चार्ट पे देखा तो B2 जो है वो पूरा ही वैकेंट था। तो मैं अपनी सीट अपग्रेड करवा रहा हूँ यहाँ पे, और जो भी डिफरेंस पे करना होगा वो मैं आपको भी बता दूंगा, कितना डिफरेंस आपको पे करना पड़ता है थर्ड AC में जाने के लिए, स्लीपर की अगर आपके पास टिकट है तो। अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं, कुछ किस तरीके का इंटीरियर है थर्ड AC का। सो गाइस, थर्ड AC का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्टली तो खाली है ट्रेन। तो थर्ड AC का इंटीरियर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब अपर बर्थ, मिडल बर्थ एंड लोअर बर्थ सेम जैसा कि मैंने चेन्नई दुरंतो में किया था। और हाँ, आपको सभी सीट्स के लिए चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड हाँ, पर्सनल लाइट्स भी आपके लिए हर सीट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग लैम्प। और साइड लोअर साइड अपर। गाड़ी में साफ़ सफाई है, अभी तो खुली नहीं है, यहीं से खुलेगी तभी। बाकी देखते हैं आगे जाके गाड़ी का हाल क्या रहता है, कितनी साफ़ सफाई रहती है कितनी नहीं। और TT अंकल ने तो बोला है कि 1 नंबर पे बैठ जाओ, 2 नंबर पे बैठ जाओ, बट आई विल बी प्रेफर टू गो साइड लोअर, बिकॉज साइड लोअर थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती है। तो साइड लोअर में आज ट्रैवल करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। और कुछ ही देर में हमारे यहाँ से डिपार्चर है, डिपार्चर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो समय हो रहा है अभी 11:45 और हमारा यहाँ से हो चुका है डिपार्चर। बाय बाय भाई। सो बिल्कुल ऑन टाइम हमारा कोटा जंक्शन से डिपार्चर 11:45 पे हमारी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है।
ट्रेन नंबर 19813। तो भाई हमारे यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और थोड़ी ही देर में स्टेशन से भी हम बाहर हो जाएंगे। रात बहुत ज़्यादा है तो रात में कुछ वैसे देखने को तो कुछ खास होगा नहीं, लेकिन हाँ ओवरटेक्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जो भी ट्रेन हमें ओवरटेक करेगी वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। तो इस ब्लॉग में मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि बहुत सारी फास्टेस्ट ट्रेन जो भी दिल्ली रूट पे जा रही होंगी इस टाइम पे वो हमें ओवरटेक करने वाली है ज़बरदस्त तरीके से, मेवाड़ वगैरह सारी ट्रेन। ओके सो चलते हैं अंदर और इंटीरियर मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अपना बेड रोल वगैरह करते हैं और जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, फिर आगे की बात आपसे करते हैं। तो गाइस अब चलते हैं अंदर क्योंकि रात का मामला है और कुछ खास दिखाने को है नहीं और चोर चक्कों से सावधान। तो अंदर चलते हैं आराम से। और सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। दरवाज़ा हमेशा बंद करिए, जब भी आप खड़े होते हैं और अंदर आते हैं तो दरवाज़ा हमेशा आपको बंद करना है। सो ट्रेन अभी यहाँ से खुली हुई है और हमें बेड रोल वगैरह भैया ने दे दिए हैं। बेड रोल्स एंड आपके पिलो कवर्स आपको मिल गए हैं। ब्लैंकेट अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो ब्लैंकेट वगैरह भी आपको दिखा देंगे। और यहाँ से पश्चिम एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। पश्चिम एक्सप्रेस कोटा के लिए आगे जा रही है और ये है आपकी पश्चिम एक्सप्रेस। अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12926। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चंबल रिवर को। वैसे तो कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए क्योंकि रात का टाइम है तो व्यू आपको दिखेगा नहीं। और धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा वेदर। सो 3 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट किशोराई पाटन पे। और अभी समय हो रहा है 12:02 का, रात के 12:02 और हमारे यहाँ पहुँचने का टाइम था 11:57 का। तो वैसे पहुँचे हुए 2 मिनट हो गए। अभी यहाँ से डिपार्चर भी होने वाला है, इसलिए 3 मिनट की देरी। बाकी ट्रेन खाली है पूरी की पूरी, मतलब पूरी ट्रेन नहीं, मतलब मेरा कोच खाली है। सो गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम हम पहुंच रहे हैं इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी। इंदरगढ़ में बहुत बड़ा माँ विजयासिनी का मंदिर है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल नवरात्रे में आते हैं माता रानी के दर्शन करने। सो गाइस इस वक्त दिल्ली साइड से कोई तो ट्रेन आ रही है, वो भी हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग सिग्नल जो है वो ग्रीन है प्रॉपर। तो यहाँ से प्रॉपर फुल स्पीड हो सकता है 130 स्किप मारे या हो सकता है 110 भी मारे। तो अभी हमें पता नहीं है कौन सी ट्रेन आ रही है, नई दिल्ली की तरफ से या फिर उदयपुर की तरफ से। हमारा भी सिग्नल हो गया है ग्रीन, तो हमारा भी यहाँ से डिपार्चर होने ही वाला है या फिर हमारा यहाँ पे ओवरटेक भी हो सकता है। 1 मिनट रुकिए। ओके सो गाइस इस वक्त समय हो रहा है रात के 12:55 और हमारा यहाँ पे ओवरटेक है। अभी हमें सुमेरगंज मंडी इंदरगढ़ में और मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है जो कि उदयपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। वो 12:20 पे कोटा से खुली थी और हम खुले थे 11:45। आई होप आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी इस वक्त। तो ट्रेन आ रही है, दिखाते हैं आपको ओवरटेक।
130, जैसा कि मुझे अनुमान था पूरा 130 पे ही ओवरटेक होगा। और यहाँ पे फ्लैट 130 पे हमारा पहला ओवरटेक। अंकल, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेन में सीट्स अवेलेबल हैं और आपकी सीट स्लीपर में है और आपको एसी में अपग्रेडेशन चाहिए तो उसका चार्जेस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। जैसे मेरी जो टिकट है वो कोटा से जयपुर के लिए है और स्लीपर की 180 रुपये की थी। तो मेरा जो डिफरेंस आया है थर्ड एसी में शिफ्ट होने का वो आया है 320 रुपये। 320 रुपये और दे के मैं एसी में आ चुका हूँ थर्ड एसी में। तो मुझे टोटल 500 रुपीज़ लगे। और ऑनलाइन अगर आप टिकट देखते हैं तो वो भी इतने का ही प्राइस है, 500 समथिंग का। तो आप इजीली उसी सेम प्राइस में ही आप टिकट अपनी अपग्रेड करवा सकते हैं। और अनदर वन थिंग, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा देना नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप स्लीपर में कंफर्टेबल नहीं हैं और अगर आपको एसी में अपग्रेड करना है तो आप इजीली अगर अपग्रेड करवा सकते हैं अपने आप को डिफरेंस पे करके। लेकिन सीट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। अगर सीट्स अवेलेबल है तो इजीली हो जाएगा, अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा टफ है। बैक टू बैक 2 ओवरटेक हमारे सुमेरगंज मंडी इंद्रगढ़ में। मुझे तो लगा था एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 हो गए। तो एक के साथ एक फ्री, क्या ही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों ओवरटेक फ्लैट 130 पे लगे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और सोते हैं और फिर देखते हैं सुबह जयपुर में आपसे मुलाकात करते हैं। बस जब भी आप गेट से जाओ तो इसे लॉक ज़रूर करना है, ठीक है, इसे कभी मत भूलना। अभी आपको अगर ये लाइन दिख रही हो तो हमारा यहाँ से रिवर्सल होगा सवाई माधोपुर से और हम इसी लाइन की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर आप देख रहे हो ये लाइन, तो थोड़ी देर बाद हमारा इसी लाइन पे रिवर्सल है। और अभी हम पहुँच रहे हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। वैसे तो हमारे यहाँ पे टाइम 2:05 का है पहुँचने का, लेकिन अभी हो रहा है 1:40 और हम शायद बिफोर टाइम ही पहुँच रहे हैं। गाइस सवाई माधोपुर में ठंड है, ऑलमोस्ट 11 या 12 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओके तो गाइस हम यहाँ पे बिफोर टाइम ही आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो टाइम था वो था 2:05 का, लेकिन हम बिफोर टाइम आ चुके हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे आपको बताना था कि मेरी जो टिकट थी वो स्लीपर में थी। 180 रुपये मैंने स्लीपर का पे किया था कोटा से जयपुर के लिए, लेकिन मैंने 320 रुपये का डिफरेंस पे करके थर्ड एसी में अपने आप को अपग्रेडेशन कर लिया है। और अभी हम हैं इस रेलवे स्टेशन पे सवाई माधोपुर पे। तो देखते हैं खाने पीने की फैसिलिटी क्या है क्या नहीं। चाय मिल जाती है तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू गेट अ टी। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइस सवाई माधोपुर में मूंग की दाल के पकोड़े बहुत फेमस है। अगर आप कभी भी सवाई माधोपुर आते हैं तो आप पकोड़े खा सकते हैं, रिकमेंडेड है। और मोस्टली जब भी मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ तो मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ यहाँ के।
गाइस दिसंबर की ठंड, ट्रेन की जर्नी और चाय पकौड़े रात के 2 बजे, क्या ही बात है। मतलब मज़ा ही आ रहा है। इसे कहते हैं सही वाला यूज़ करना है ट्रैवल का। गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लैंग दे रखा था, गाड़ी काफ़ी टाइम पहले आ गई, 15 मिनट पहले ही आ गई यहाँ पे, और 20 मिनट पे हमारा यहाँ से डिपार्चर है। तो जब तक चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस अपने समय से 5 मिनट पहले ही हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन। सो गाइस बिल्कुल ऑन टाइम 4:50 पे हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन में। मैंने आपको डिपार्चर दिखाया नहीं था एक्चुअली सवाई माधोपुर से, क्योंकि वहाँ से डिपार्चर हुआ था आधे घंटे बाद, और जब तक मैं सो चुका था। जब मैं उठा था तो गाड़ी इंटर हो चुकी थी जयपुर रेलवे स्टेशन पे, और बीच का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी ट्रेन बहुत सही है, इसको टाइम स्लैंग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये मोस्टली हर जगह बिफोर ही आती है। यहाँ पे भी 5-7 मिनट पहले बिफोर ही आ गई है, और अभी समय हो रहा है 4:55 का। ये रही हमारी कोटा सिरसा एक्सप्रेस। तो हमने यहाँ पे इसे डिबोर्ड कर दिया है जयपुर पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ब्लॉग देखें वो प्लीज़ मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि रात में कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, ना ही मैं दिखा पाया, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी और मैं भी सुबह 4 बजे का जगा हुआ था आप सभी के लिए। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं, अभी 4:55 हो रहे हैं। एंड वन थिंग आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ब्लॉग देखें, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर पाऊँ, और जो भी चीज़ें छूट रही हैं उन सभी को मैं आगे सॉल्व कर पाऊँ और उन चीज़ों को सीख पाऊँ। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।